अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। सीमांध्रा में एहतजाज का सिलसिला है जारी। आंध्रा जेईसी के स्टूडेंट्स ने कांग्रेस हाईकमान को फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। तेलंगाना वकला का 20 अक्टूबर को बाग-ए-आमा के पास धरना, अवाम की कसीर तादाद की शिरकत मुतवक्को। एपीएसआरटीसी की जानिब से 3000 आरटीसी बसें चलाने का ए.के. खान ने किया ऐलान। और इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुआम की फीस की अदायगी का किया गया ऐलान। 26 अक्टूबर फीस के दाखिल करने की आखिरी तारीख। अब खबरें तफसील से देखेंगे। सीमांध्रा के इलाकों में तेलंगाना के खिलाफ एहतजाज अब भी चल रहा। इस एहतजाज में आंध्रा जेईसी के स्टूडेंट्स और दूसरे तंजीमा भी हिस्सा लिए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर करे और कांग्रेस हाईकमान को अपना फैसले को वापस लियो बोल के मुतालबा करे। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वाले 3000 आरटीसी बसें चलाने का फैसला करे। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. खान मीडिया वालों से बोले, पहले शुरू में 3000 नए बसें चलाते बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोले, पहले हैदराबाद, करीमनगर, विजयवाड़ा को नए बसें जाएंगे। ए.के. खान बोले, पैसेंजरों की सहूलत के वास्ते बस स्टेशन पे बसों के आने जाने के बारे में मालूमात पहुंचाएंगे। కేవలం స్టార్టింగ్ పాయింట్లోనే కాకుండా మధ్య బస్ స్టేషన్స్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే బోర్డ్స్ అంటూ ఉంటాయి. బస్సు ఎన్ని గంటలకు వస్తుంది, ఎన్ని నిమిషాల్లో వస్తుంది, అది ఎప్పటికప్పుడు డేటా అన్నది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు 7 నిమిషాల్లో వస్తుంది, 5 నిమిషాల్లో వస్తుంది, 3 నిమిషాల్లో వస్తుంది. అలా ఒక టైం కూడా ఎప్పటికప్పుడు టైం గడిచే కొద్దీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ప్యాసింజర్కు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది అవైలబుల్ ఉంటుంది. వేరే పనులు ఏమైనా చూసుకోవాలని చూసుకున్నాక రావడం, లేకపోతే ఎవరైనా పిలిపించుకోవాలంటే 5 నిమిషాల్లో బస్సు వస్తామని చెప్పడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏవో ప్రిడిక్టెడ్ టైం కాకుండా యాక్చువల్ టైం, రియల్ టైంలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది దీంట్లో तेलंगाना के वकील 20 अक्टूबर को बाग-ए-आमा के पास धरना दिए। अखंड आंध्रा के वास्ते जगन मोहन रेड्डी 26 अक्टूबर को जो जलसा करे इसके खिलाफ ये वकील धरना दिए। वो लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी का पुतला भी जलाए। तेलंगाना के वकील जलसे की इजाजत कई को दिए बोल के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पे भी बहुत गुस्सा करे। वो लोग बोले, जगन के पीछे चीफ मिनिस्टर कई हाथ है
वो लोग बोले ऐसा मालूम हो रहा किरण कुमार रेड्डी खाली सीमा आंध्रा के चीफ मिनिस्टर बन गए, तेलंगाना वालों के जज्बात का इनको ख्याल ही नहीं है। वकीला ये भी बोले जगन मोहन रेड्डी पहले अलग तेलंगाना की तायद करे थे, अब तेलंगाना अलग करते बोले तो पलटी खा के अपनी बात से मुकर रहे हैं। लगा रही है वो मीटिंग के हैदराबाद को खिलाफ तेलंगाना, यहाँ की तेलंगाना आम जनता चाहते हैं तेलंगाना, ये तेलंगाना आम जनता के नाते यूपीए गवर्नमेंट तेलंगाना दिया है, वो दिया सो तेलंगाना को हटा के वो समय का यूनाइटेड आंध्र प्रदेश बोल के जो मीटिंग लगा रहे हैं वो मीटिंग यहाँ तेलंगाना के लोगों के टीडीपी और कांग्रेस पार्टी में पहले काम करे सो वर्करा दारुस्सलाम में असदुद्दीन अवैसी साहब से मिले। बोलारम और अलवाल के कांग्रेस और टीडीपी में काम करे सो वर्करा आज मजलिस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस और टीडीपी वाले मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और मुसलमानों को ये दो पार्टियों से फायदा नहीं हो रहा, इस वास्ते ये लोग मजलिस में शामिल हो गए। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब सैयद तौफीक बाबा को बुलारम अलवाल के सदर और सैयद इरफान को सेक्रेटरी और मोहम्मद रफीक को जॉइंट सेक्रेटरी बनाए और ये लोगों को असदुद्दीन अवैसी साहब पार्टी का सर्टिफिकेट दिए। शास्त्रीपुरम में 20 अक्टूबर को अस्टारम बोडो कान कराटे एकेडमी का इफ्तिताह शिवरामपल्ली के कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ करे। उस वक्त एकेडमी के प्रोपरेटर मोहम्मद गौस, ख्वाजा अली बाबर, उमर याफई और अमजद खान के अलावा दूसरे लोग भी थे। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद अगर ये ट्रेनिंग लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि उनकी जो फजर की नमाज है वो भी होगी और उनकी फ़िटनेस भी अच्छी होगी। मैं तमाम अहलियान महल्ला से और तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इस कराटे क्लब से आप इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए और इस कराटे क्लब को जितनी हम फैसिलिटीज़ देना है हम भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। एरिए के जो भी हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर वार्ड मेंबर्स, हमारे एरिए के सदर और हमारे क़य्यूम साहब चिच्चा, इन सब की निगरानी में ये कराटे क्लब इस तरीक़े से तरक्की की बुलंदियाँ तय करेगा और हमारे नौजवानों को इससे राग़िब करते हुए उनकी फ़िटनेस के लिए और उनके सेहत के लिए और ख़ुद अपने डिफेंस के लिए ये ट्रेनिंग हासिल करना है, ना कि किसी पे जुल्म करने के लिए। ख़ुद अपना डिफेंस करने के लिए हमको सेहतमंद होना है और ख़ुद हम नहीं हमारे तमाम आवाम को इसकी तरफ राग़िब करना है। मैं तमाम से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन वाले इंटरमीडिएट पहले साल और दूसरे साल 2014 के इम्तिहानात की फीस भरने की आखिरी तारीख को 26 अक्टूबर तक बढ़ा दिए। मिलारदेपल्ली के इलाके दुर्गाना नगर चौरस्ते पे है सो तेलुगु देशम पार्टी के ऑफिस में 50 नौजवान 20 अक्टूबर को आके टीडीपी में मिल गए। काउंसलर तेमू दास गोड़ टीडीपी में मिले सो लोगों को मुबारकबाद दिए। आपको तो मालूम ही है कि आजकल चोरा बहुत लूटम लाठी कर रहे हैं। अब चोरा दिन दिवाले काम पहचान रहे हैं। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो दुकान खोलते हाथ साफ कर दे रहे हैं। इतना पहाड़ी शरीफ के बाजू वाले गांव में भी एक चोर सोने चांदी की दुकान वाले का बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। पहाड़ी शरीफ के नजदीक गांव में बहुत बड़ी चोरी हुई। गांव के भवानी ज्वेलर्स एंड रहन सेंटर से चोरा 41 तोले सोना और 12 किलो चांदी से भरा बैग लेकर भाग गए। सोने चांदी की दुकान का मालिक नरेश बोला कि चोरी हुई सोने चांदी की कीमत 20 लाख रुपए की है। नरेश आगे बोला कि जब इसने दुकान का शटर खोल के बैग नीचे रख के बाजू से पानी लेकर आया तो देखा कि सोने चांदी से भरा बैग गायब है। पुलिस चोरी की दुकान जाकर देख के तहकीकात शुरू कर दी। शमशाबाद डिवीजन के एसीपी श्रीनिवास और शमशाबाद जोन के डीसीपी रमेश नायक ने भी चोरी हुई दुकान को अच्छी तरह देखा। क्लोज टीम ने भी चोर को पकड़ने के लिए निशाना लिए। शमशाबाद डिवीजन के एसीपी साफ श्रीनिवास ने टीवी वालों से बोले कि पुलिस वाले सीसी कैमरे के फोटो देखकर चोर को पकड़ेंगे।
चोरी के बाद पहाड़ी शरीफ और गांव वाले परेशान हो गए। गांव के दूसरे दुकाना वालों को भी डर हो गया। दुकान वाला नरेश का तो बहुत बुरा हाल है। सुबह 8:30 का आया था इधर पे दुकान खोलने को, बैग लेके आया साथ में, बैग नीचे रख लिया हमने ड्रॉ के अंदर, नीचे रखने के बाद में कचरा निकाल के अंदर पानी बकेट है, पानी के लिए गया मैं 8:45 के पानी के लिए गया मैं अंदर। वापस आने के बाद देखा तो बैग नहीं था। उन्हें कल भी आई वही टाइम पे आके देखा था यहाँ पर। कल विलेज में भवानी पान ब्रोकर्स में एक चोरी हुई थी। सुबह 8:30 को उन शॉप वाले गोल्ड और सिल्वर ला के वहाँ बैग्स अंदर रख के पानी लेने के वास्ते बाजू दूसरा एरिया में जाके आने तक 5 मिनट में एक आदमी आके वो बैग लेके चले गए थे। ये वही आदमी कल भी ऐसा ही रिहर्सल तरह करा, वो कल भी अटेम्प्ट करा, लेकिन कल वो शॉप वाले पहले ही आ गए थे, उन चेंज पूछने के वास्ते वो बहाना में बाहर चले गया था। आज जो है वो 2 बैग्स को भी लेके चले गए, उसमें 40 तोला सोना और 12 kg सिल्वर वो बैग में रखा हुआ है, वो पूरा चले गया बोल रहा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही, जल्दी से जल्दी पकड़े जाते हैं। मलकपेट श्रीपुरम कॉलोनी के रहने वाली एस कविता माशी परेशानियों से तंग आके खुदकशी कर ली। 34 साल एस कविता अपने घर में साड़ी से फांसी लेके मर गई और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसको एक बेटा और एक बेटी है। मलकपेट पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भेज। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह आज 5 दिनों के दौरे पे रूस और चीन को गए। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह बोले वो अपने बाहर के मुल्कों के दौरे के वक्त माँ के सुदूरों से बॉर्डर के झगड़ों के बारे में बात करूंगा और आपस में ताल्लुकात बढ़ाने के वास्ते भी बात करूंगा। दौरे के पहले दिन रूस के सदर से मिलेंगे। 22 अक्टूबर को बीजिंग को जाएंगे, जहां पे चीन के सदर से बॉर्डर के झगड़ों के बारे में बात करेंगे। मरकजी वजीर पनाबाका लक्ष्मी यूपीए हुकूमत से सीमा आंध्रा के साथ इंसाफ करो बोल के अपील करे। इतवार के दिन मीडिया वालों से पनाबा लक्ष्मी बोले अखंड आंध्रा वैसे रहना बोल के मरकजी हुकूमत पे दबाव डालने का सिलसिला अभी चल रहा। और कांग्रेस पार्टी से दरख्वास्त करे अगर तेलंगाना बनाए तो आंध्रा के लोगों के साथ पूरा इंसाफ करना। జాయింట్ గానే చెప్పారు కానీ ఈ రోజుకి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి ఎవరు చెప్పలేదు. అందుకనే కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా పెడితేనే తప్ప అక్కడ ఉన్నటువంటి సీమాంధ్ర ప్రజలకు ప్రాణరక్షణ ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఉండటానికి అన్ని విధాలా ఉపయోగపడద్దని మేము जिंदगी की बहुत से मैदानों में 100 के फिगर की बहुत अहमियत है। ईसवी हो या हिजरी, इसका हिसाब भी सनीचर के खाते से लगाते। क्रिकेट में कोई सेंचुरी बना लिया तो इसकी धूम मच जाती। कोई आदमी 100 साल तक जिंदा रहा तो लोग इसकी मिसाल देते। इसकी लंबी उम्र का राज पूछते पूछते उसके बच्चे कच्चे जिंदगी के दोनों को अजाब बना देते। 50 के बाद डायरेक्ट 100 का नोट हुकूमत छपाती, 75 रुपए का 90 रुपए का नोट नहीं छपती। हमारे बोलने का मतलब इतना ही है, 100 की अहमियत अपनी जगह बराबर है, मगर ये 100 कभी कभी कितने मायूस और गमगीन कर देते। देखना है तो गुवाहाटी के बाजार में जाके देखो, जहाँ पे प्याज 100 रुपए किलो बिक्री। प्याज को काटे तो आंखों से पानी निकलता तो सब कुछ मालूम है, मगर प्याज का रेट सुनते आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। इतना ज्यादा रेट कई को हो गया ये तो हमको मालूम है। हाँ, इतना मालूम है गुवाहाटी में थोड़े दिन पहले 55 रुपए प्याज बिक्री थी, अब एकदम महंगी हो गई। हालांकि नासिक से प्याज की गाड़ियां आ गई बोल के मालूम हुआ। कड़पा में लाल संदल की लकड़ी चोरी से ले जा रहे था 100 आदमी को जंगलात के ऑफिसर पकड़ लिए। जिले कड़पा में है सो संडूपल्ली के नजदीक जंगलात के ओहदेदार एक इतला पे गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू कर दिए, जिसके बाद एक लारी में चोरी से लाल संदल की लकड़ी लेकर जाने वाले लारी ड्राइवर को पकड़ लिए। जंगलात वाले तहकीकात कर रहे हैं।
मिलारदेवपल्ली के इलाके दुर्गाना नगर चौरस्ते पे है सो तेलुगुदेशम पार्टी के ऑफिस में 50 नौजवान 20 अक्टूबर को आके टीडीपी में मिल गए। काउंसलर तेमू दास गोड़ टीडीपी में मिले सो लोगों को मुबारकबाद दिए। ఈరోజు ఆప్కో కాలం నుంచి యువకులంతా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరింది. ఎందుకంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అభివృద్ధి చూసి మరియు నేను కూడా చేసే అభివృద్ధి చూసి స్థానికంగా దగ్గర ఉంటారని చెప్పండి, ఏ పనికి కానీ మా అందుబాటులో ఉంటారని చెప్పండి యువకులంతా తెలుగుదేశం పార్టీ చేరింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళవల్ల అందుబాటులో ఉంటాం. మేము ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మేము ఉంటామని చెప్తున్నాము. దాన్ని కూడా అన్ని చూసి కూడా మొన్ననే కాంగ్రెస్ అని చెప్పి తెలిసింది. వాళ్ళు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగలేదు, అది మున్సిపల్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ మా తెలుగుదేశం बेवक्त ये लाइट वाले लाइट बंद करने से आम लोगों को बहुत परेशानियां हो रहे हैं। पहले धूपकाले में लाइट बंद होती थी, इसका भी एक टाइम होता था। धूपकाले में पंखे दिन रात खुले रहते, कपड़े जल्दी जल्दी धोना पड़ता, वॉशिंग मशीन रोजाना इस्तेमाल करना पड़ता। कपड़ों को इस्त्री करे तो करंट ज्यादा खर्चा होता, इस वास्ते बिजली ज्यादा खर्च कम पैदा होती। मगर बरसात में और सर्दियों में करंट घड़ी घड़ी कई गुजारा। 2 वक्त तो पाबंदी से 1.5 घंटे करके 3 घंटे बंद तो हो रहा, फिर बीच में जब देखो जब बंद हो जाती। खुसूसन जुमे के दिन तो ऐन नमाज के टाइम अक्सर लाइट बंद रहती। लाइट वाले पूछे तो बोल रहे हैं नागरजुना सागर और सिरेसलम प्रोजेक्ट में पानी कम होने से लाइट का प्रॉब्लम हो रहा करती। ये बात अगर सच्ची भी है तो लाइट वाले खुद एहतियात कई को नहीं करें। जब देखो जब कई को ना कई को सड़कों पर दिन में भी लाइट खुली रहती। हम रियल चैनल पे कितने के वक्त लाइट वालों की लापरवाही की रोशन मिसाल बता दिए। लोग अगर वक्त पे लाइट का बिल नहीं भरे तो लाइट काट देते और बगैर बोले बताए जब भी जी में आया लाइट बंद कर देते। तो लोग किससे शिकायत करेंगे? लाइट वाले तो अपने फोना बंद करके सो जाते। ले दे के मीडिया है सामने, लोग दिल के भड़ास निकाल लेते है। हाँ, इधर बोलते सर लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही, लाइट नहीं रह रही सारा दिन। हाँ बोलते सर जब चली आ रही है, आती नहीं, घंटों से चली आ रही लाइट। ये एरिया में लाइट ही नहीं है, मीटर में बहुत बाहर बिठा दिए, लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट का मीटर भी बहुत डालते जा रहे हैं, बिल बनते जा रहे हैं महीने को महीना, मगर एक घर को 400-500 आते जा रहा। गरीब लोगों कैसा बनना, हम लोग कैसा परेशानी उठाना। कोई आके हमारे गली में पूछने वाले नहीं है। कोई मीठे पानी का नल नहीं डाला, ना खारा पानी भी हमको सही नहीं मिल रहा। घड़े लेके हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ करे नहीं गए, अब तक आ नहीं गए। अब वाले हैं मगर ये आप लोग आए बोल के अच्छा करे आए सो, मगर पानी की बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों की इधर। करंट की तरफ से पानी के हाँ वही करंट है तो पानी आएगा, मगर करंट हरा ही नहीं, इस वजह से पानी भी नहीं आ रहा। लब से क्या हमारे पास एक नल नहीं है ना एक बड़ी है बोले सका है। चली आ रही, बच्चे गर्मी से बाहर निकल जा रहे हैं। मच्छर मतलब दुनिया के मच्छर हैं इधर, और वो मच्छर काटने से बच्चों को मलेरिया बुखार भी आ रहा। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, लाइट की करंट की बहुत प्रॉब्लम है इधर। हुकूमत से अपील करते ज़रा तो हमारे गरीब लोगों को बस्ती की ज़रा समाए तो अच्छी बात रहेंगी ज़रा। ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है, जंगल का एरिया है, बच्चे उठे तो परेशान। रातों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट चले जाती, वो आती तो फिर आती जाती जब उसके तरफ से पानी का भी बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है। 25 साल से यही हाल है हमारा। ये करंट कब जा रहा है, कब से जा रहा है आप लोगों का? ये कभी भी नहीं, दिन में कभी भी बोले तो जाता 2-2 घंटे गायब। रात में भी 12 बजे चले जाता, कभी 2 बजे जाता, कभी दिन में भी जब दिन में जब टाइम नहीं है, जब बोले जब चले जाता। 2-2 घंटे नहीं आता। क्या बोलना ना करंट का प्रॉब्लम है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसा लाइट चले जा रही। पानी भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बच्चों हाँ लाइट जाने की वजह से पानी नहीं मिल रहा। लाइट का बोलूं? हाँ, लाइट का प्रॉब्लम है, पानी की परेशानी हो रही है हमको। करंट चले जाता, मीटर में बाहर लग गए, बिल बहुत आ रहे, मीटर बाहर लग गए। हाँ पानी की प्रॉब्लम है, पानी के वास्ते हमको बहुत परेशानी हो रही। लाइट का जो है यहाँ पर है, लाइट जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे चले जा रही, और कभी रात में कभी दिन में टाइमिंग नहीं है उसकी।
और रात में गर्मी से जो है बच्चे बाहर निकल जा रहे, और यहाँ जंगल का एरिया है, मच्छर ज़्यादा है, और जब लाइट रहे तो पानी आएगा। यहाँ मोटर लगा सो है, फिर कैसा होना? यहाँ कोई पूछने वाला लाभ नहीं, किसको पूछी ना हम? कौन है यहाँ का? कोई बड़ा है क्या है? किसको कहने जा बोलो? हुकूमत से क्या अपील करना चाह रहे हैं? बस ये लाइट का अपील कर रहे हैं, और क्या करेंगे? पानी का, लाइट का, पानी का। लाइट रहे तो पानी आएगा ना भाई यहाँ तो। जगतगिरी गुट्टा बख्तियार नगर में अब तरक्की के काम शुरू हो रहे हैं। इलाके के गरीबा अब तक बहुत परेशानी में थे। जगतगिरी गुट्टा बख्तियार नगर वार्ड 126 के कारपोरेटर जगन ने 5 लाख रुपयों से बनने वाले रोड का कामों का इफ्तिताह किया। कारपोरेटर जगन ने ड्रेनेज लाइन बनाने के लिए 10 लाख रुपए भी मंजूर कराए। वो बोले कि यहाँ गरीबा रहते और यहाँ के लोगों को कुछ भी सहूलतें नहीं हैं। इस इलाके के लोग बहुत परेशान हैं। जगन बोले कि कारपोरेटर फंड के इलाके की तरक्की के लिए वो आधी रात को भी काम करने तैयार है और गरीबों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ప్రాంతంలో షెడ్యూల్స్ రాజుకల్ప ప్రధాన దారిలో మరి డ్రైనేజ్ వర్క్ నడుస్తూ ఉంది. మరి కొండల ప్రాంతం కాబట్టి మరి కొంచెం రాళ్ళు రప్పలు వచ్చి మరి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటే మరి సోదరులు మరి ఆ గల్లీలో మరి మాకు డ్రైనేజ్ రావట్లా, మాకు ఆ రాయి కొట్టియాలి ఈ రాయి కొట్టాలి అని చెప్తే వచ్చి మాకు చూడడం జరిగింది. మరి ఎవరికి ఏదేమైనప్పటికీ మరి గుట్టల ప్రాంతం కాబట్టి మరి అందరూ కూడా మరి ఓపికతో ఉంటే మరి మనం అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మరి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎంత శాంక్షన్ అయిందండి? 10 लाख 10 లక్షల రూపాయలతో रोड की स्टेशन के 5 लाख 15 लाख करीब 15 लाख रुपए से ड्रेनेज का काम चल रहा है। कॉर्पोरेटर फंड में से नहीं, एमएलए फंड, म्यूनसिपल का फंड, म्यूनसिपल का फंड अभी एमएलए का भी रहना किसका भी रहना। उस्मानिया दवाखाने के पास मस्जिद मोहम्मदिया के सामने कचरा जमा होने से नमाजियों को बहुत तकलीफा हो रहे हैं। बेगम बाजार में मस्जिद मोहम्मदिया के पास दुनिया भर का कचरा जमा हो गया। जीएचएमसी वालों को कितने की बार शिकायत करे मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे और कचरा उठा रहे नहीं। नमाज पढ़ने के वास्ते आने वालों को बहुत तकलीफा हो रहे हैं। जीएचएमसी वाले गैर जिम्मेदारी से काम करते, ये लोगों को चाहिए कि वहां से फौरी कचरा उठाएं। कहाँ ये कचरे से प्रॉब्लम हो जा रहा है। एक तो मुसल्ली आते नमाज को वो आ रही है, और जो है ना रात में डेली वो हिजड़ों का इधर धंधा चल रहा है। इधर नमाज को आए तो लोगों को पत्थर से मार रहे हैं वो लोग। हाँ वो प्रॉब्लम है, ज़रा कुछ सॉल्व कर सकते तो कर दो आप लोग। मुसलजारत को आते कब्रस्तान है अंदर, वो लोगों को तकलीफ हो जा रही है। चार पब्लिक नहीं चल सक रही रोड पे से, ये तो तबीयत ख़राब हो जा रही, तहारत टूट जा रही बात को बोले वो लोग। और अपना जो है ना ये मुसल्लियों को बहुत तकलीफ हो जा रही है। आप लोग आए बोल के फतरे फिरकाना शुरू कर दिया लोग। कितने दिन से हो रहा है ये जड़ों का? डेली का है वो ये लोगों का, कई सालों से आए नहीं अभी तक, कई कंप्लेंट आन दिए वो करे, कोई कुछ बोलने वाले नहीं है यहाँ पे। परसों के दिन शाम में की बात है, उन्होंने मौली साहब आए थे, रात में देर से आ रहे थे, उधर से उधर पेशाब करने हो गए तो उनको पूरा वहाँ तक पीट लगे। अफजलगंज पीएस से पहले तक पत्थर मार लेते, 3-4 जने रहते वो लोग डेली। 5 बजे के टाइम डेली एक जने आता। हल्के खुदबुल्लापुर के शाहपुर नगर मार्केट में ड्रेनेज का पानी बह रहा। सिर्फ ड्रेनेज का पानी नहीं बल्कि नालों का पानी भी रोडों पे दिन रात बह रहा। रोडों पे जिधर देखो उधर गड़े पड़े हुए हैं। रातों को लोग धड़म धड़म गिरते जा रहे हैं। ये सब बातों की शिकायत कारपोरेटर बालाकृष्ण और बल्दिया वालों से महल्ले के लोग करे। वो लोग आए, देखे, चले गए। मुकामी लोग मीडिया के जरिए बड़े अफसरों से ख्वाहिश करे जल्दी से जल्दी इनको ये तकलीफ से छुटकारा दिलाओ। సొసైటీ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కానీ రెస్పాన్స్ ఏం లేదండి. తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ డ్రైనేజ్ వాటర్ కూడా అప్పుడప్పుడు లీకేజ్ వాటర్ దీనికి రోడ్ పైకి వస్తున్నాయి, చాలా ప్రాబ్లంగా జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు ఎవరైనా పడిందా ఇక్కడ? ఇంతకుముందు ఇద్దరు ముగ్గురు డే టైంలో కూడా చాలా మంది 2 వీలర్స్ వాళ్ళు చాలా డైలీ ఒక 20 మందిలో పడిపోతాడు. ఇక్కడ స్కూల్, ఇక్కడ చాలా మంది స్కూల్స్ ఉన్నాయి. చిన్న పిల్లడు కూడా ఇక్కడ ఒక 2 సార్లు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ కూడా జరిగింది. మన హెల్త్ వాళ్ళ మున్సిపల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వట్లేదు, చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎవరైనా వచ్చి జస్ట్ రెస్పాన్స్ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ కార్పొరేటర్ కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ
ఇక్కడ కాలనీస్ లీడర్ కానీ ఎవరు చూస్తలేదు ఇది అన్ని మాట జస్ట్ చూస్తున్నారు, నెగ్లెక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. हल्के खुतबुल्लापुर के मंडल शाहपुर नगर मार्केट के दुकाना वाले एरिया के एक सीआई के खिलाफ 20 अक्टूबर को दुकाना बंद करके एहतजाज करे। मीडिया से बात करते हुए लोग बोले सीआई ऑटो वालों को 2000 रुपये चालाना कर रहा, कुछ बोले तो मारने आ रहा। गड़बड़ी हुई बोल के सुन के एमएलए कोना श्रीसलम वहां पे आ गए, लोगों को समझाए और बोले सीआई के बारे में मालूमात करके फौरी कार्रवाई करे। పెద్ద మార్కెట్ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ షాపూర్ నగర్ మార్కెట్ ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఇంత పెద్ద మార్కెట్ ఇక్కడ ఏర్పడి ఎంతోమంది ప్రతి స్టేట్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ జీవనోపాధి సాగిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంట్రన్స్ అయినటువంటి సాగర్ హోటల్ పక్కన ఉన్నటువంటి ద్వారాన్ని ఈరోజు ట్రాఫిక్ సిఐ గారు తన సొంత నిర్ణయంతో ఎటువంటి ఆర్డర్స్ లేకుండా ఈరోజు దాన్ని మూసేయడం జరిగింది. దీనికి కఠిన చర్య తీసుకోవాలి. ప్రతి పైన ఉన్న ఆఫీసర్లకు మేము దీనివల్ల విన్నపించేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న మార్కెట్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు దుకాన్లు బంద్ చేసుకొని ఈ ద్వారం మూసేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి గిరాకీ దెబ్బ తినేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చే పరిస్థితి అయింది. దయచేసి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ యొక్క ద్వారాన్ని వేరే దగ్గర రైతు బజార్ దగ్గర అక్కడక్కడ క్లోజ్ చేసిండ్రు. దానివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, కానీ ట్రాఫిక్ సమస్య ఉందని చెప్పేసి మెయిన్ షాపూర్ నగర్కు ఉన్న ద్వారాన్ని కావాలని చెప్పేసి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన ఇది ఒక చర్య తీసుకొని ఇక్కడ బంద్ చేయడం జరిగింది. మేము వెళ్ళి అడిగితే ఎవరికైనా చెప్పుకోండి, మేము మాత్రం ఓపెన్ చేసే ప్రసక్తే లేదు, మీరు సీఎం లెవెల్లో వెళ్ళినా కానీ నేను మాత్రం తీయనని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి దీన్ని పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాం. దీన్ని ఖచ్చితంగా ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని మార్కెట్ ఓపెన్ చేయన వేళల ప్రతి ఒక్క షాపు కూడా ఈ రోజు నుంచి 15 రోజుల దాకా ఖచ్చితంగా మూసేసి కూడా మేము ధర్నా చేసి మార్కెట్లో మెయిన్ రోడ్ మీద ధర్నా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. దయచేసి మా యొక్క రిక్వెస్ట్ని స్వీకరించి ఈ యొక్క మార్కెట్ ద్వారాన్ని ఓపెన్ చేయాలని కోరుతున్నాం. 100 साल पहले डूब गया सो वर्ल्ड फेमस टाइटैनिक जहाज के बैंड मास्टर का वायलिन 9 लाख पाउंड में बिका। ये तारीखी वायलिन बर्तानिया के काउंटी वर्ल्टेशायर में वाल्टना सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हराज हो गया। वायलिन के अलावा दूसरे चीज़ें जैसे वो जहाज से मिले सो फोटोआं, अखबार और बर्ताना भी हराज हुए। हराज करने वाले एरन एडेच बोले दूसरे सामाना 10 से 400 पाउंड में हर्राज हुए। उन्होंने बोले वायलिन के हर्राज के वास्ते 50 पाउंड से बोले शुरू करे। चंद मिनटों के अंदर अंदर बोली 1 लाख हो गई और फिर देखते ही देखते बढ़ती गई 9 लाख पाउंड पे जाके टिकी। टाइटैनिक वो वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के वक्त ही 1912 में डूब गया था, जिसकी तरफ से 1500 आदमियां डूब के मर गए थे। हादसा हुए वक्त बैंड मास्टर विलिसन बार्टली वायलिन को सीने से बांध लिया था। वायलिन बजाते बजाते उन्हें डूब गया था। इसकी लाश के साथ इसका वायलिन बंधा हुआ मिला था। टाइटैनिक नाम की एक फिल्म भी बनी थी जो सारी दुनिया में लोगों को पसंद करी थी। अमेरिका में बैंकिंग की मशहूर कंपनी जीपी मोर्गन को 13 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना लगाए। कर्ज की जमानत के मामले में तहकीक करे बाद जीपी मोर्गन पे ये जुर्माना लगाए। इससे पहले कर्जों की जमानत और असल कीमत से ज्यादा कीमत में बेचने से 2007 में अमेरिका में बैंकेरी का सिस्टम तबाह हो गया था। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। सीमांध्रा में एहतजाज का सिलसिला है जारी। आंध्रा जेईसी के स्टूडेंट्स ने कांग्रेस हाईकमान को फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। तेलंगाना वकला का 20 अक्टूबर को बागयामा के पास धरना, अवाम की कसीर तादाद की शिरकत मुतवक्को। एपीएसआरटीसी की जानिब से 3000 आरटीसी बसें चलाने का ए.के. खान ने किया ऐलान। और इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुआम की फीस की अदायगी का किया गया ऐलान। 26 अक्टूबर फीस के दाखिल करने की आखिरी तारीख। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी।
ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो, खुदा हाफिज।